रोजेनमुंड अभिक्रिया की क्रियाविधि में सबसे पहला जो स्टेप है वो है भेदन का, और दूसरा स्टेप जो है वो है आंशिक अपचयन। भेदन में क्या होगा, सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड को लिखा जाएगा। तो एसिटिल क्लोराइड CH3COCl है, एसिटिल क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हम कराएंगे PD से, पैलेडियम धातु से। तो PD की सबसे अभिक्रिया होगी पहले, इसकी अभिक्रिया पहला भेदन है। तो PD जो है इस कार्बन से दो तरीके से जुड़ेगा। स्ट्रक्चर में देखिए, कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन, ये हो गया। दूसरा कार्बन, इससे ऑक्सीजन और दूसरा क्लोरीन। और जैसे ही PD की अभिक्रिया कराएंगे, पैलेडियम जो है एक यहाँ जुड़ेगा इस तरह से, इस पॉइंट से, और दूसरा पॉइंट जो है इस जगह से जुड़ेगा। तो दो तरीके से जुड़ाव किया, और ये डायरेक्ट जुड़ेगा कार्बन वाले पॉइंट से, कार्बन से जुड़ेगा। तो जैसे ही कार्बन से जुड़ेगा तो क्लोरीन वाला हिस्सा जो है यहाँ से उठकर कहाँ जुड़ जाएगा, इस PD के आगे जुड़ जाएगा। तो पहले में भेदन में सबसे पहले यही होगा। तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पहले जुड़ेगा PD, तो पहले कार्बन को लिखेंगे और कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद इसमें जोड़ेंगे PD धातु और इसके साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा। और इधर था CH3। सबसे पहले अभिक्रिया में हम रोजेनमुंड अभिक्रिया में PD की अभिक्रिया कराते हैं CH3COCl से। तो इंसर्शन के माध्यम से, भेदन के माध्यम से पैलेडियम धातु कार्बन से जुड़ जाएगा, और कार्बन से जुड़कर एक यौगिक का निर्माण कर दिया। पुनः दूसरे अभिक्रिया में हम अपचयन कराएंगे। अब अपचयन की अभिक्रिया होगी, ध्यान दीजिए यहीं पर। और यह पहली अभिक्रिया जो है यह जाइलीन की उपस्थिति में होगी, जाइलीन की उपस्थिति में होगी। तो इस स्टेप में अभिक्रिया के बाद हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। दूसरा स्टेप जो है वो है अपचयन। पहला भेदन हो गया, दूसरा क्या है, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। अब हाइड्रोजन का योग कहाँ करेंगे, इस वाले हिस्से में, इस वाले यौगिक में ऐड किए। ध्यान दीजिए यहीं पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, H2 को ऐड करेंगे। तो H2 में ध्यान दीजिए, H2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। तो PD के साथ जुड़ा क्लोरीन जो है एक अटैक किया इस हाइड्रोजन पर, और जैसे ही अटैक करेगा ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से बाहर निकल गया, तो HCl यहाँ से बाहर निकल गया। और जैसे ही ये अटैक करेगा इस पर, पुनः यह जो हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन जो है, ये जुड़ाव कर दिया इस कार्बन से। और जैसे ही ये कार्बन जुड़ाव हुआ, अब यह यहाँ से यह बंध टूट गया, अर्थात यहाँ से PD यहाँ से बाहर निकला और यहाँ से HCl बाहर निकल गया, और हाइड्रोजन से यह कार्बन जुड़ गया, अर्थात CH3, इसको लिख सकते हैं H3C भी लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यह हाइड्रोजन जो था इस कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। प्लस जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ाव किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर, यहाँ से पैलेडियम निकल गया, लिखेंगे PD। प्लस एक हाइड्रोजन जो था इस PD के Cl से जुड़ा था, तो यह क्लोरीन जो है HCl को बाहर निकाल देगा। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से मिलकर HCl बाहर हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। तो बेसिकली रोजेनमुंड अभिक्रिया में हम किसी भी एसिटिल क्लोराइड से पैलेडियम धातु और BaSO4 की उपस्थिति में तथा जाइलीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम भेदन करेंगे, PD की अभिक्रिया करेंगे CH3COCl के साथ। तो PD जो है कार्बन से जुड़ाव करेगा और हमें एक यौगिक प्राप्त हो जाएगा। पुनः इस यौगिक की दूसरी अभिक्रिया में अपचयन करेंगे, आंशिक अपचयन करते हैं, एक बार अपचयन करते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन जो है एक क्लोरीन को लेकर बाहर निकल गया और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और एक तरह से हमारा एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा, और पैलेडियम धातु बाहर निकल गया
और HCl यहाँ से बाहर निकल गया। तो यह अभिक्रिया थी रोजेनमुंड अभिक्रिया। इसका जो नाम है, इसका नाम है एसिटैल्डिहाइड। इसका जो नाम है, इसको लिख लीजिएगा एसिटैल्डिहाइड। तो यह अभिक्रिया थी रोजेनमुंड अभिक्रिया। बिल्कुल ही छोटी अभिक्रिया और आसान अभिक्रिया है। इटार्ड अभिक्रिया और रोजेनमुंड अभिक्रिया लगभग बहुत आसान अभिक्रियाएं हैं, छोटी अभिक्रियाएं हैं। केमिस्ट्री में बेसिक सीखने के लिए बने रहिए कॉस्मिक नरेशन के साथ। जय शिक्षा,